कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम कर रहे थे। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वी हैव डन टू टाइप ऑफ नेमिंग, जितना मुझे याद आ रहा है। ठीक है, थर्ड टाइप डबल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डबल कोऑर्डिनेशन स्फीयर। डबल कोऑर्डिनेशन स्फीयर, डबल कोऑर्डिनेशन स्फीयर का मतलब समझो, ये आ गया CuCN का होल 6 CrNH3 का होल 6, ये कंपाउंड है। इसका नाम लिखना है, तो इसका नाम कैसे लिखोगे? हेक्सा साइनो कॉपर ब्रैक, मतलब इसका तरीका होता है लिगेंड का नाम, फिर ये M1 है, ये लिगेंड्स है, ये M2 है, ये लिगेंड है। पहले L1 का नाम, फिर मेटल 1 का नाम नॉर्मल, फिर लिगेंड 2 का नाम, मेटल 2 के 8 वाले नाम जो थे, कॉपर का क्यूप्रेट था, आयरन का फेरेट था, जिंकेट था। पहले वाले नाम नॉर्मल लिखने हैं, दूसरे वाले के साथ 8 जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसका जैसे इसका नाम क्या लिखेंगे? हेक्सा सियानो या सैनाइडो, कॉपर, इसका तो नाम कॉपर सिंपल, फिर हेक्सा अमाइन क्रोमियम क्रोमेट, हेक्सा अमाइन क्रोमेट ब्रैकेट। ये ब्रैकेट है वरना थोड़ा टेढ़ी चीज है, ब्रैकेट वरना थोड़ी टेढ़ी चीज है। ठीक है, इसे ब्रैकेट भरने में आपको ध्यान क्या रखना है बच्चे? देखो, दोनों का अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। अगर x की कुछ वैल्यू आ गई और y की 0 आई, तो दोनों में फिल करो आधा आधा, y दोनों में आधे आधे फिल कर दो, दोनों में हाफ हाफ फिल कर दो। ठीक है, फिल वैल्यू बाय 2 इन बोथ। अगर उल्टा हो जाए कि x की कोई v1 वैल्यू है, y की कोई v2 वैल्यू है, तो फिल करो पहले में v2, दूसरे में v1। क्रॉस फिलिंग करनी होती है। जैसे अगर आप यहां देखते हो, आपने पहले इसका निकाला x प्लस 6 इंटू -1 इजिकल टू 0, एक्स की वैल्यू 6 आ गई। दूसरे वाले को y मान लो, y प्लस 6 इंटू 0 इजिकल टू 0, y की वैल्यू 0 आ गई। तो अगर एक की कुछ वैल्यू आए और दूसरी की वैल्यू 0 आए, तो दोनों में आधा आधा भर दो। मतलब फिल कितना करेंगे? 6 प्लस 0 बाय वैल्यू बाय 2, 6 बाय 2, फिल क्या करेंगे? 3। तो यहाँ पर 3 भर जाएगा, यहाँ पर 3 भर जाएगा। ठीक है, अब सपोज ये 2 आता, ये 3 आता, सपोज कर रहा हूं, तो इसमें 3 भर देता, इसमें 2 भर, उल्टा कर देता। ठीक है, इन दैट केस आप क्या करते हो? फिर उल्टा कर देते। अब जैसे कुछ क्वेश्चन लिखे बच्चे, CONH3 का होल, हाँ, PTCl2 NH3 का होल 4, NH3 का होल 4 PTCl4, इसका नाम लिखना है। भरो जल्दी।
यार ये फोन क्यों आ जाते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार सर। बस सर बढ़िया। यस। यस सर। हाँ, आप 12th सी के टीचर हो, किसके हो? आप 12th सी के टीचर हो, किसके हो? तो आपको 12th डी के सारे ग्रुप में सारे बच्चों को ऐड करना है। नहीं सर, 5-10 मिनट लगेंगे, मैं आपको बता दूंगा। मैंने तो 5 मिनट में सारा काम कर लिया। 5 मिनट का काम है, कंट्रोल। सर ये क्लास है, क्लास के बाद बताता हूँ, क्लास ठीक चल रही है मेरी। मैं आपको 8 सवा 8 बजे, 8 8 बजे फ्री हो जाऊंगा मैं, 8 8 5 पे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। बच्चे क्या आंसर है बताओ? व्हाट द आंसर यू गॉट? आया बच्चे आंसर? ये तो इजी है, जल्दी बताओ बच्चे। एम आई ऑडिबल? हाँ बोलो बच्चे, क्या है? टेट्रामाइन। हाँ। शाबाश। टाइम। हाँ। शाबाश। और डब्बा? बागल डब्बे में क्या आएगा? हाँ। इतना सबको समझ आ गया? अब इसका निकाला तो इसका 2 आ रहा होगा, इसका 4 आ रहा होगा। वरना क्रॉस में है, इसका 4, इसका 2। ठीक है। अब ब्रिजिंग वाला तो हमें करना नहीं है। अब क्वेश्चन इक्का दुक्का बार ही आया है, वैसे तो यही क्वेश्चन आते हैं, इसका नाम लिखो। लेकिन इक्का दुक्का बार वो उल्टा फंसा गया बच्चों को। उल्टा कैसे फंसा है बच्चे? ठीक है। उल्टा कैसे फंसा है बच्चे? आपको नाम दे दिया, कंपाउंड लिखना है। नाम दे दिया और आपको कंपाउंड लिखना है। जैसे जैसे पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो एल्यूमिनेट थर्ड। पोटेशियम ट्राई ट्रिप ऑक्जेलेटो एल्यूमिनेट। पोटेशियम ट्रिस ऑक्जेलेटो एल्यूमिनेट। थर्ड। इसका फॉर्मूला पता लगाना है। ठीक है, तो पहले तो फॉर्मेट बताओ।
ये कौन सा फॉर्मेट है? देखो, यहां से लिगेंड शुरू है, ये लिगेंड है, ये मेटल है। पोटेशियम कोई लिगेंड थोड़ी है, ये तो कटायन है, यानी कि सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म में बाहर कुछ कट फॉर्म क्या थी? कटायन, मेटल, लिगेंड। सेकंड फॉर्म समझ आए, क्योंकि पहले कटायन लगा हुआ है, कटायन मेटल लिगेंड। तो पोटेशियम कटायन, मेटल कौन है? एल्यूमिनियम। लिगेंड कौन है? ट्रिस, मतलब ऑक्सीडेट होता है C2O4। ट्रिस का मतलब तीन। ठीक है, ये इसका नाम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बाहर वालों, इस तरफ वालों की काउंटिंग हम लिखते नहीं है, और इसका चार्ज भी नहीं लिखते। तो ये तो कुछ भी हो सकता है, यानी कि यहां पर पोटेशियम कितने भी हो सकते हैं। एक है, दो है, तीन है, ये तो पता ही नहीं चला। अंदर वालों की काउंटिंग लिखी होती है, जो बाहर है उसकी काउंटिंग नहीं लिखी होती, तो उसको एक्स मान लो। और अब निकालो, एक्स इंटू +1। एल्यूमिनियम का दे रखा है 3, C2O4 का -2 होता है, इजिकल टू 0। तो x -3 इजिकल टू 0, एक्स की वैल्यू 3 आ गई। तो ये आ जाएगा K3AlC2O4 3। दैट्स द फॉर्मूला। ये आपको बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, बच्चे कटायन के साथ कितने हैं, अनायन कितने हैं पीछे, या इसके ऊपर चार्ज निकालना भूल जाते हैं। जो नहीं पता उसे एक्स मान लो, अपने आप आंसर आ जाएगा। जैसे अब एक और कराता हूं मैं। पेंटा एक्वा क्लोराइडो क्रोमियम क्लोराइड। पेंटा एक्वा, पेंटा एक्वा क्लोराइडो क्रोमियम, क्लोराइडो क्रोमियम ब्रैकेट थर्ड क्लोराइड। तो बच्चे ये फॉर्मेट कौन सी है? मेटल, लिगेंड, और ये पीछे एनायन, ये वाली फॉर्मेट है। तो लिखे नाम, क्रोमियम मेटल, पेंटा एक्वा क्लोराइडो, मतलब NH3 का होल 5 क्लोराइडो, और बाहर भी क्लोराइड है, लेकिन क्लोराइड कितने हैं बाहर, बाहर वालों की काउंटिंग नहीं लिखी, इसको एक्स मान लो। तो Cr का कितना था? 3, NH3 का 0, एक Cl का -1, बाहर प्लस x इंटू -1 इजिकल टू 0। एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ये कितना आ जाएगा? ये आ गया 3, 3 में 1 गया 2, 2 आ जाएगा। तो यहां पर Cl2, H2O, H2O। हाँ, एक क्वेश्चन आप करो। ज्यादा वाला कौन सा? ज्यादा वाला, ये वाला इजी है, मुश्किल कर लो क्या? पोटेशियम पेंटासानो नाइट्रोसिल कोबाल्टेट 2। पोटेशियम नाइट्रो, पोटेशियम हो गया, पेंटासियानो नाइट्रोसिल कोबाल्टेट, पेंटासियानो नाइट्रोसिल कोबाल्टेट। और यहाँ पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर है कितना? 2। 8 आ रहा है ना, तो यानी कि सेकंड, 8 आती सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म कौन सी थी? अब चले आप लिखो, चलो ना। 8 नहीं आ रहा तो फर्स्ट फॉर्म है, 8 आ रहा है तो सेकंड फॉर्म।
डन। हो गया। कैसे लिखा है उसे? ये कौन सी फॉर्मेट है? फर्स्ट सेकेंड। 8 आ रहा है सेकेंड फॉर्मेट, मतलब यहां पर मेटल, फिर यहां पर कटायन, मेटल, लिगेंड। ठीक है, कटायन कितने पता नहीं, के एक्स। मेटल कौन है? कोबाल्ट। लिगेंड कौन है? पेंटा सियानो नाइट्रोसिल। सियानो का मतलब आ गया CN का होल 5, नाइट्रोसिल का मतलब N। बाकी तो भैया इसका एक्स इंटू +1, कोबाल्ट का 0 2, CN का -1, नाइट्रोसिल न्यूट्रल लिगेंड है 0। तो यहां से आ जाएगा x -3 इक्वल टू 0 3। तो यहां पर आप 3 भर दो, K3। इजी। एक और करो, फिर हम आगे चलते हैं। हेक्सामाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। हेक्सामाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड।
क्या आंसर आया बच्चे? क्या आंसर आया? बच्चे बोलते क्यों नहीं? मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आवाज जा नहीं रही है। चैट में कितने आंसर लिख के भेजो। सीओ शाबाश बच्चे। सीओ NH3 का होल 6, क्लोराइड का एक्स, तो 6 × 0 प्लस कोबाल्ट का एक्स, कोबाल्ट का 3, एक्स इंटू -1 इजिकल टू 0। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स का वैल्यू 3। ठीक है, एक और क्वेश्चन करो लास्ट। हेक्सा सियानो कोबाल्टेट आयन, हेक्सा सियानो कोबाल्टेट 3 आयन, हेक्सा सियानो कोबाल्टेट 3 आयन। बताओ बच्चे, आयन आ गया तो ऊपर चार्ज होगा, तो इसका मतलब क्या है? मेटल कोबाल्ट Cn का होल 6 ऊपर एक्स। ठीक है, तो 6 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू 3 हो गया कोबाल्ट का, कोबाल्ट का मेटल का वैल्यू दे रखा है इजिकल टू एक्स, जो चार्ज पे इक्वल टू में आता है -3 इजिकल टू एक्स। तो यहाँ पर -3 लगाना, या 3 माइनस, बात एक ही। तो दिस इज ऑल अबाउट नोमेनक्लेचर, मैं न्यूमेरिकल इतना ही कराना है। इसके बाद अगर आगे चलते हैं हम थोड़ी, राइट द, देखो पहले जब लोगों को कोऑर्डिनेशन, देखो ओल्ड वर्जन ऑफ राइटिंग नोमेनक्लेचर कंपाउंड, ओल्ड वर्जन क्या था?
देखिए, जब लोगों को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नॉलेज नहीं थी, जब लोगों को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नॉलेज नहीं थी, तब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम ऐसे ब्रैकेटों में नहीं लिखते थे, वो लाइन से लिखते थे, जैसे नॉर्मल कंपाउंड लिखते हैं वैसे लिखते थे। सीओ सीएल, जैसे आपने पहले लिखते थे कंपाउंड सीओ CL3.6 ऐसे लिख देते थे। ये ओल्ड वर्जन है, ठीक है। COCl3.5NH3, COCl3.5NH3, ठीक है। अब वो कहता था, वो आपको ऐसे कहता है कि अब इसमें अगर हम AgNO3 डालते हैं, AgNO3 डालते हैं, तो यहाँ पर 3 मोल AgCl बनता है, ऐसा क्वेश्चन कहेगा। इसमें अगर हम AgNO3 डालते हैं तो 2 मोल AgCl बनता है। बताओ प्रेजेंट फॉर्म में इनके नाम क्या है, आज के तरीके के हिसाब से इनके नाम कैसे लिखने चाहिए। इसका बच्चे, इसका मतलब है कि इस कंपाउंड, इन कंपाउंड्स के अंदर टोटल 3 Cl है, वो अंदर बाहर नहीं बता पाते थे। जैसे मुझे पता है, अगर कोई कंपाउंड है CuCN का होल 5Cl Cl2, इसमें 2 बाहर है, एक अंदर है ना, ये अंदर कितने बाहर है, ठीक है। जो पुराना वर्जन था, जो पुराना वर्जन था, उसमें अंदर बाहर की नॉलेज नहीं। हमें तो पता है 2 बाहर है, एक अंदर है, उन्हें अंदर बाहर की नॉलेज नहीं थी। तो ऐसा क्यों हुआ होगा कि 3 मोल से बाहर आ गया, क्योंकि 3 Cl बाहर रहे। इसमें अगर AgNO3 डालने पर 3 Cl बाहर आए, 3 Cl आए, तो इसका मतलब क्या है कि कंपाउंड में से 3 Cl बाहर रहे होंगे। ये जो आज की डेट में कंपाउंड है, इसे मैं ऐसे, यहाँ पर 3 Cl बाहर रहे थे, इसने 3 मोल AgCl का, इसने 2 मोल AgCl बना रहा है। इसका मतलब इन 3 में से 2 ही बाहर रहे, एक अंदर ही रहेगा। NH3 का होल 5Cl और एक 2 बाहर का CONH3 का होल 5Cl और 2 Cl बाहर। बात समझ आ रही है? उन्हें क्या चीज की नॉलेज होती कि जितने भी जो कंपाउंड गिवन है, इन द गिवन कंपाउंड हाउ मेनी Cl आर इनसाइड एंड हाउ मेनी Cl आर आउटसाइड, कितने Cl अंदर है, कितने Cl बाहर है, ये बात मुझे नहीं पता। अब जैसे एक कंपाउंड का नाम आप मुझे बताओ, COCl3.4NH3, when on adding AgNO3 then gives 1 mole AgCl, or give 1 mole Cl ion। बताओ, तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? जितने बाहर निकल रहे उतने ही, जितने बाहर निकल रहे तो बाहर, इसमें 2 Cl बाहर निकले थे, 2 Cl बाहर निकले, इसमें 1 मोल AgCl बाहर आया तो 1 Cl बाहर होगा। तो इस कंपाउंड का फॉर्मूला रहा होगा NH3 का होल 4Cl2.। तो ये ओल्ड वर्जन थे, ये ओल्ड वर्जन, ये करंट वर्जन। हालांकि ये भी गलत है, मैंने आपको पहले ही बताया चैप्टर के, ये चैप्टर पूरा गलत पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको मान के चलना यही वर्जन करेक्ट, ठीक है। अब इसके बाद थ्योरीज आती है बहुत सारी। सबसे पहले लिखो वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड।
इसने दो पॉइंट दिए थे बेसिक, भाई विचार दी होगी कि हमारे को केवल दो ध्यान रखना। इसने क्या कहा था, पहले पॉइंट में इसने कहा कि मेटल है टाइप ऑफ वैलेंसी, सेंट्रल मेटल आयन है टू टाइप ऑफ वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। इसने कहा था सेंट्रल मेटल आयन टू टाइप ऑफ वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन एंड सेकेंडरी वैलेंसी आज की तरफ में कोऑर्डिनेशन। तो क्लियर है नाउ, प्राइमरी वैलेंसी होती थी वो ऑक्सीडेशन नंबर एंड सेकेंडरी वैलेंसी है वो कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, सेकंड पॉइंट अभी पढ़ते हैं, पहले इसका मतलब समझते हैं। CONH का होल को Cl2Cl, ये कंपाउंड है। तो इसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, ऑक्सीडेशन नंबर मतलब प्राइमरी वैलेंसी क्या आ जाएगा, X प्लस 4 इंटू 0 प्लस 2 इंटू -1 प्लस 2 इंटू -2 इट इज अप्लाइड X, ये इसकी प्राइमरी वैलेंसी। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन में कहते हैं नंबर ऑफ लिगैंड सराउंडिंग सेंट्रल मेटल। यहाँ पर कितने, 4 NH3 है 2 Cl, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ये इसकी सेकेंडरी है। प्राइमरी और सेकेंडरी रेंज समझ आ रहा है। एक और लिख लो, CuH2 का होल 2 NH3 का होल 2 COCl, ठीक है। तो वही निकालो पहले ऑक्सीडेशन नंबर, इसकी प्राइमरी वैलेंसी होगी ऑक्सीडेशन नंबर, तो X प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस -1 -2 0 X, यही प्राइमरी वैलेंसी। ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, कितने लिगैंड अप्रोच कर रहे हैं, तो 4, एक कार्बोनाइल और एक 6 लिगैंड, और इसकी सेकेंडरी वैलेंसी है। बच्चे ऐसे क्वेश्चन में गड़बड़ करते हैं। ये क्वेश्चन है, तो ऑक्सीडेशन प्राइमरी वैलेंसी तो ऑक्सीडेशन नंबर है, वो तो आपको निकालना आता है। बैटरी का X मान लिया, ऑक्सीडेशन का -2 होता है, यहाँ से आ जाएगा X -4 -2 +1, ठीक है, ये कर दो +1 आ जाएगा, X -6 +1, X 5 आ रहा है, आया ना, तो प्राइमरी वैलेंसी 5, सेकेंडरी वैलेंसी में बच्चे गड़बड़ होती है, कोऑर्डिनेशन में बच्चे इसके लिगेंड 4 काउंट करते, 2 सीटों को 2 बच्चे, ये बाइडेंटेट है, 2 के बराबर है, ये 2 देता है, तो 2 × 2 + 2, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, क्योंकि C2O4 बाइडेंटेट लिगेंड है। हाय हिमांशु बोलो बच्चे, हिमांशु बोलो। बच्चे, इज देयर एनी नेटवर्क इशू फ्रॉम माय साइड? हर्षिता, इज इट ऑडिबल, एम आई ऑडिबल? हर्षिता,
हाँ बच्चे, अब आवाज आ रही है? हेलो, पहले आवाज नहीं आ रही थी मेरी? नहीं अब कहाँ तक समझ आया था आपको, बताना जरा। अच्छा, देखिए ये बार बार फोन आया था ना, इसकी दिक्कत होती है। ऐसा कोई जुगाड़ नहीं है कि फोन ना आ पाए। क्लास में फोन आया था, वो आवाज तब चली जाती है। सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होती है। देखो प्राइमरी गेम मोड होता होगा, हाँ, सब में फोन में होता है। और वो तरह का डिसेबल ही छूट गया। अच्छा, चलो देखता हूँ मैं इस बारे में। प्राइमरी वैलेंसी होता है ऑक्सीडेशन नंबर। कॉपर का एक्स है, C2O4 का 2 इंटू माइनस, ये तो नॉर्मल था प्राइमरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। बच्चे C2O4 बाइडेंटेट लिगैंड है, 2 के बराबर है। C2O4 बाइडेंटेट लिगैंड है, 2 के बराबर है। तो यहां पर 2 इंटू आएगा। ये एक C2O4 2 के बराबर, 2 C2O4 4 के बराबर। क्यों? क्योंकि 2 देते हैं। अगर EN होता सेम कलेश, अगर मैं कहता हूं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, अगर मैं कहता हूं टेल कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ COEN का होल थ्राइस 3 पॉजिटिव, तो x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू प्लस 3, x इज इक्वल टू प्लस 3। ओ, तो ये तो इसकी वैलेंस प्राइमरी वैलेंसी आती है। सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल। तो EN भी बाइडेंटेट है ना, तो ये 6 आया था। EN भी तो बाइडेंटेट है, EN इज ऑल्सो अ बाइडेंटेट लिगेंड। तो एक EN 2 के बराबर, तो दो दो EN 3 EN 6 के बराबर। तो ये पहला पॉइंट था। पहले पॉइंट में कहा गया था वर्णन में कि हर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के पास दो तरह की वैलेंसी होती है, एक प्राइमरी वैलेंसी और एक सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी इज द ऑक्सीडेशन नंबर, सेकेंडरी वैलेंसी इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर होती है, सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। सेकेंड पॉइंट, अब थोड़ा स्ट्रक्चर, हालांकि स्ट्रक्चर वाला पार्ट टेबल में कट गया है, और दो देख लेते हैं। इसने कहा कि मेटल के पास टेंडेंसी होती है टू सेटिस्फाई बोथ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी। जैसे मतलब हिंदी में बताया तो कहता क्या है, चलो पेपर देख लो। मेटल हैज टेंडेंसी टू सेटिस्फाई बोथ प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी आर सेटिस्फाइड बाय डॉटेड लाइंस, satisfied by dotted lines, and secondary valency are satisfied by dark lines. Primary valency are satisfied by dotted lines, secondary valency are satisfied by dark lines. इसका क्या मतलब है बच्चों? इसका क्या मतलब है, आप इसी कंपाउंड को देखो, इसमें कोबाल्ट की सराउंडिंग में 6 लिगेंड है, आया ना, 6 के 6 को जोड़ दो, NH3, 6 NH3 थे। ठीक है, ये क्या लिखा है मैंने? कोऑर्डिनेशन नंबर कौन था? कोऑर्डिनेशन नंबर था मेरा सेकेंडरी वैलेंसी, मतलब जितने लिगेंड है, तो जितने भी लिगेंड है इनको डार्क लाइन पे जोड़ दो। ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर मतलब जिनके ऊपर चार्ज है, इन्होंने जो ऑक्सीडेशन नंबर दिया है, ऑक्सीडेशन नंबर किसने दिया है? इन दो सीएल ने, एक इन दो सीएल, इन दोनों ने ऑक्सीडेशन नंबर दिया है ना। तो ये जो 4 सीएल थे, ये जो 4 सीएल है, इसमें 2 अंदर है 2 बाहर है, तो जो 2 अंदर है उनको डॉटेड से भी जोड़ दो। जो 2 अंदर है, देखो 4 सीएल ने से 4 ऑक्सीडेशन नंबर दिया है, जिसमें 2 अंदर थे, ठीक है, तो 2 अंदर थे उन्हें डॉटेड से, जो 2 बाहर है उन्हें अलग से कहीं बना दो, जो 2 बाहर थे उन्हें अलग से कहीं बना दो। ये स्ट्रक्चर है। मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, इसका देखो,
CuH2O का होल ट्वाइस। इसके पास दो H2O है यार, इसके पास दो H2O है, ठीक है, दो NH3 है, ठीक है, एक CO है और एक Cl है। इतना ही है बच्चे। अब ये तो इसकी हो गई प्राइम, ये तो इसकी सेकेंडरी वाली सेटिस्फाई हो। अब चार्ज किसकी क्लियर है, आपने देखा ये माइनस ये था इस Cl के लिए जो अंदर है, इसको डॉट कीजिए, जबकि ये जो माइनस दो चार्ज है बाहर वालों की वजह से, तो इनको कहीं भी बना एक Cl डाल दो, जिनकी वजह से ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है उनको डॉटेड से जोड़ दो, जिनकी वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा है उनको डॉट से जोड़। ये थी वर्नर थ्योरी। Next heading is isomerism in coordination compound. Isomerism in coordination compound. That topic we will start in next class. ठीक है, ये थोड़ा लंबा टॉपिक है। आज की क्लास में किसी को डाउट है तो बताओ। Anyone having any doubt? अमन, कौन कौन बच्चे हैं? अमन, any doubt? अमन, हर्षिता, हर्षिता, सिद्धार्थ भट्ट, उत्सव, हिमांशु, ओके।